बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व आबाद रहें, आमीन। तो आज की जो मेरी सुबह हुई थी वो हुई थी बारिश की आवाज़ से, और बहुत ज़्यादा ज़ोर की बारिश हो रही थी, बहुत तेज़, जिसकी वजह से मेरी सुबह आँख खुली है और मेरी आँख फिर खुल गई थी। उसके बाद मैंने बारिश रुकने का वेट किया है क्योंकि लाइट भी हमारी नहीं थी। और उसके बाद मैंने बनाया था नाश्ता। नाश्ते में मैंने चाय बनाई थी और ब्रेड जो है उसको थोड़ा सा टोस्ट कर लिया था। और अभी जो है बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो दुआ फातिमा, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। और नूरी भी बैठी हुई है और अरूज भी बैठी हुई है। और आज जो है बच्चे मुझसे फरमाइश कर रहे हैं कि मम्मा कुछ अच्छा सा बना कर दें। तो मैंने इन्हें कहा है मैं आप लोगों को रोज़ ही कुछ ना कुछ अच्छा ही बना कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो वो हमें देता है और हम उसे खाते हैं। तो हर खाना अच्छा होता है, लेकिन ये कहें कि आज कुछ स्पेशल बनाएं तो बच्चों की फरमाइश पर मैकरोनी जो है मैं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे मुझे कह रहे हैं मम्मा मैकरोनी बनाएं। तो मैंने सोचा चलो मैकरोनी बना लेते हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ मैकरोनी बनाने के लिए। और 1 पाव चिकन को मैंने बॉईल कर रख लिया है। अच्छा, जब मैंने उसे बॉईल किया था तो मैंने उसमें 2 कप पानी डाला था और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया था। और उसके बाद जो है मैंने उसे बॉईल किया है। जब 1 कप पानी उसका रह गया था तो मैंने उसका जो चूल्हा था वो बंद कर दिया था। और फिर मैंने स्टॉक भी रखा था थोड़ा, क्योंकि वो मैकरोनी बनाने में मैं यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैं कढ़ाई में पानी लिया है मैंने फुल, तकरीबन इतनी मैंने इसमें स्पेस छोड़ी है कि बस हमारे जो मैकरोनी है वो इसमें बॉईल हो सकें। उसमें मैंने 1 चमचा नमक डाला है और 2 चमचे जो है मैंने कुकिंग ऑयल डाला है मैकरोनी बॉईल करने के लिए। पानी बॉयल हो गया है। अब इसमें मैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं थोड़ा सा इसके बैक साइड पर कट लगाकर इसमें डाल दूंगी, क्योंकि टमाटर जो है हम मैकरोनी में डालेंगे। और इनका छिलका उतारने के बाद जो है मैं इसको अच्छी सी सॉस की तरह बनाकर मैकरोनी में शामिल करूंगी। अगर इस स्टेज पर मैं टमाटरों को बॉयल कर लेती हूँ मैकरोनी के साथ, थोड़ा सा बॉयल करना है बस 5 मिनट के लिए, तो जो टमाटर है बहुत ही अच्छे से मैश हो जाते हैं और इनका जो छिलका है वो भी अच्छी तरह से पील हो जाता है। अब हम मैकरोनी बॉयल होने का वेट करेंगे। चिकन के मैंने रेशे निकाल लिए थे और जो इसकी यखनी है 1 कप वो रखी हुई है। अच्छा, फ्रिज में मेरे पास पड़ी हुई थी आधी शिमला मिर्च और 1 गाजर, तो मैंने इसको भी कट कर लिया है। 5 से 4 जवे हैं लहसुन के, और ये वही टमाटर हैं जो मैंने बॉयल किए थे, इनको बिल्कुल मैंने मैश कर लिया है। काली मिर्च मैंने लिए 1 टीस्पून, इसको मैं कूट लूँगी, फ्रेश ही मैं डालूँगी कूट कर। और मैकरोनी भी बस हमारे बॉईल होने वाले हैं, तो जब ये बॉईल हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसको छान लूँगी किसी भी छलनी के अंदर। और छानने के बाद इसको ठंडा पानी थोड़ा सा हम 1 गिलास इसमें डाल देंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। और अब जो है मैं मैकरोनी बना रही हूँ। मैकरोनी मैंने एक डिश में यहाँ पर निकाल लिए हैं और देखें कितने ज़बरदस्त बॉईल हुए हैं। इसको हमने थोड़ी सी इसमें कसर रखनी है क्योंकि 2-3 मिनट जो है चिकन के साथ भी ये पकेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है इसमें 1/4 कप के करीब कढ़ाई में। अब मैंने इसमें लहसुन और टमाटर जो मैश हुए हुए थे उनको मैंने डाल दिया है। अभी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और इसमें जो है थोड़ी सी मैं कुटी हुई मिर्च डालूँगी। मिर्च और नमक तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अच्छा, एक मैंने इसमें जो है स्टॉक क्यूब भी डाला है और नमक भी मैंने हस्ब ज़रूरत शामिल किया है। और जो मिर्चें थीं, काली मिर्चें थीं, उनको भी मैंने कूट कर इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर अब मैंने चिकन भी इसमें शामिल कर दी है। चिकन के साथ ही मैं इसमें जो सब्ज़ियाँ थीं, शिमला मिर्च और गाजर, वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें आप कॉर्न भी डाल सकते हैं। और अब ये ज़बरदस्त सा मसाला बन रहा है, देखें कलर इसका कितना ज़बरदस्त आया है। अब इसमें जो स्टॉक मैंने रखा था, चिकन की यखनी थी 1 कप, वो भी शामिल कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसमें मैकरोनी भी डाल दूंगी। मैकरोनी डालने के बाद जो है हम इसको 2 से 3 मिनट कुक करेंगे ताकि मैकरोनी अच्छी तरह से वेजीज़ के साथ और चिकन के साथ जो है पक जाए। और देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त मैकरोनी हमारे तैयार हुए हैं।
तो बस इसको अब मैं बच्चों को दूंगी। वॉइस ओवर मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा शोर था। खैर शोर तो अभी भी आ रहा है, आपने इसको इग्नोर करना है। मैकरोनी बनाने के बाद मेरे हो रहा था सर में दर्द, तो मैं अपने लिए यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और मैं थोड़ा सा सो भी गई थी क्योंकि बच्चों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग किया है, काफ़ी शोर कर रहे थे, काफ़ी परेशान कर रहे थे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सो गई थी। और उसके बाद जो है अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद जो है मैं ये भिंडियाँ मैंने निकाली हैं। देखिए मैं इनको फ्राई करूँगी। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं गोश्त में बनाऊँ, लेकिन मेरे पास अभी गोश्त नहीं है फ्रिज में, तो कोई बात नहीं, मैं इनको वैसे ही फ्राई करके बना लेती हूँ। पर्सनली मुझे इसको गोश्त से ज़्यादा जो है वैसे ही फ्राई हुई हुई भिंडियाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो अभी देखें मैं इनको कट कर कर बनाऊँगी। अच्छा, चाय जो है ये मैंने अब साइड पर अपनी रख दी है उतार कर, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मैं थोड़े से फ्राइज़ बनाऊं। और बेसन जो है मेरे घर में था नहीं, वरना मैं पकोड़े ही बनाती हूँ अक्सर शाम के टाइम। तो मैंने एक आलू लिया है, ये बड़ा सा आलू है, इसके मैं फ़िंगर चिप्स कट कर लूँगी। और इसको कट करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त से मैं क्रिस्पी फ्राइज़ तैयार करूँगी। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो साइड में आप नींबू देख रहे हैं, इनको मैंने अचार के लिए वॉश करके रखा है। मेरा दिल चाह रहा था मैं थोड़ा सा अचार बनाऊँ, क्योंकि मौसम जिस तरह से अच्छा हो गया है तो पराठे के साथ बहुत ही मज़े का अचार लगता है। वैसे तो मैंने नेशनल का भी मंगवाया था, लेकिन घर के अचार की जो है वो बात अलग होती है। और ये बिल्कुल ही डिफरेंट और अच्छा सा अचार मैं बनाऊँगी, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जब ये तैयार हो जाएगा। आलू को मैंने छील लिया था, अब मैं बाउल में पानी भर लूँगी, क्योंकि आलू जो है जब हम काटेंगे तो मैं पानी में ही इसको रखती हूँ काटने के बाद, क्योंकि इसका जो कलर है वो एकदम काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसको मैं पहले स्लाइस में काटूंगी और उसके बाद जो है मैं इसकी चिप्स काटूंगी। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो मेरा व्लॉग था वो कल जो है मैं अपलोड नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पर जो है नज़दीक के इलाकों में फ़्लड आया हुआ है, तो इस वजह से सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और आप लोगों ने हमारे लिए और यहाँ जो रहने वाले हैं उन तमाम लोगों के लिए बहुत 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 सारी दुआ करनी है कि जहाँ जहाँ फ़्लड आया हुआ है, खैर अल्लाह ताला का शुक्र है हमारे एरिए में तो नहीं है, लेकिन हमारे जो नज़दीक एरिए हैं उसमें आया हुआ है। तो बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और ये जो पानी है वो सारा उतर जाए। तो यहाँ पर मैंने फ़िंगर चिप्स कट कर ली है। अब मैंने इसमें डाली है अजवाइन 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने इसमें 1/2 टीस्पून, बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्चें डाली हैं। और अब जो है मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी 2 से 3 खाने के चमचे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये फ्राइज़ जो हैं क्रिस्पी बनते हैं कॉर्नफ्लोर डालने से। और बेसन भी मैं इसमें 2 से 3 जो है चमचे डाल लूँगी और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, जब मैंने चिप्स काट लिए थे तो मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा धोया था, ताकि इसमें जितना भी स्टार्च होता है, स्टार्च जो है वो निकल जाए, क्योंकि स्टार्च की वजह से जो है अगर हम ज़्यादा इसको वॉश नहीं करते तो उस वजह से हमारे आलू क्रिस्पी नहीं होते। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और फिर मैंने इसको एक छलनी में डालकर इसका तमाम पानी जो है वो ड्रेन कर लिया था। अब मैं इसमें जितनी ड्राई चीज़ें हैं ये लगाकर, अच्छा हाँ, मैंने इसमें नमक भी शामिल किया है, तो नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालना है। तो अभी जो है मैं इन तमाम चीज़ों को फ्राइज़ में लगा लूँगी अच्छी तरह से। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 बूंद पानी जो है आप 1 खाने का चमचा ले लें, जो टीस्पून होता है या टेबल स्पून, आप इसमें पानी शामिल कर दें, लेकिन ज़्यादा पानी शामिल नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो पाउडर है मतलब बेसन का और कॉर्नफ्लोर का, ये बिल्कुल ही पतला हो जाएगा और चिप्स के ऊपर उस तरह से कोट नहीं होगा। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर कर मैं फ्राई करूँगी। एक साइड पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। तो ऑयल हमारा गरम हो गया था, मैंने एक चिप्स डालकर इसमें चेक की है। मैं हमेशा से इसी तरह चेक करती हूँ, पहले आप कोई भी एक छोटी सी चीज़ डालकर चेक करें। अगर आप पकोड़े बना रहे हैं तो बेसन की 1-2 बूंदें डालकर आप चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप जो है ज़्यादा चीज़ फ्राई करने के लिए डालें। वरना ये होता है कि जो आप चीज़ डाल देते हैं, कोई भी चीज़ हो, पकोड़े हों या फ्राइज़ हों, तो वो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है चीज़ अगर ऑयल गर्म नहीं होता। तो हमने इसमें फ़र्स्ट राउंड जो है फ्राइज़ का डाल दिया है। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तो उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। टिश्यू लगा लें, अगर टिश्यू नहीं है तो मैंने तो पेपर लगाया, क्योंकि मेरे पास टिश्यू अवेलेबल नहीं था।
अच्छा, यहाँ पर आलूओं को डालने के 2 से 3 मिनट के बाद, फ़ौरन से नहीं, 2-3 मिनट बाद जो है चमचे की मदद से हम इसको थोड़ा हिलाएंगे ताकि फ्राइज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। और तकरीबन ये 5 से 6 मिनट में अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। तो जो इसका फ्लेम है वो हमने रखना है मीडियम, ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है। और अब हमारे फ्राइज़ बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। पेपर मैंने लगाया है क्योंकि मेरे पास, मैंने पहले भी आपको बताया, अभी टिश्यू घर में नहीं था। छोटे बच्चे हैं तो वो जो भी चीज़ होती है वो निकाल कर उसको सारा ख़त्म कर देते हैं। और साथ ही साथ मैं अपनी रोज़ वाली बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो बेल का बटन दिया गया है उसको तो बजा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और मैंने अपने लिए बनाए हैं चाय के साथ फ्राइज़, क्योंकि बच्चों का भी दिल चाह रहा था, बच्चे भी खाएंगे। और अगर आपका भी दिल करता है कि शाम की चाय के साथ कोई ना कोई स्नैक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी फ्राइज़ बने हैं। तो इसी तरह अब मैं इसका दूसरा राउंड भी फ्राई कर रही हूँ। सारे फ्राइज़ बन गए हैं। अब मैं इसको चाय के साथ करूँगी इंजॉय। तो जी, चाय भी मेरी बन गई थी और फ्राइज़ भी बन गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप इसको केचप के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और दुआ फातिमा भी मेरे साथ साथ खा रही है और साथ में टीवी देख रही है। तो चलें जी, मैं तो करती हूँ चाय के साथ फ्राइज़ इंजॉय और मिलते हैं टी के बाद। तो आप लोगों को मैंने दिखाई थी भिंडियाँ और यहाँ बन रहा है चिकन फ्राई गोश्त। तो बस मूड जो है घर वालों का चेंज हो गया था, तो उन सब ने मुझे कहा है कि अभी हमें भिंडियाँ नहीं खानी है, अभी चिकन फ्राई गोश्त बनाएं। तो मैं फ्राई गोश्त बना रही हूँ। और टमाटर जो है वो इस कदर महंगे हो गए हैं, पता नहीं आप लोगों के इलाके में किस तरह मिल रहे हैं, हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। तो इस वजह से, वैसे तो मैं टमाटर वाली कढ़ाई बनाती हूँ, लेकिन टमाटरों के महंगे होने की वजह से मैंने फ्राई गोश्त बनाने का इरादा कर लिया है, ताकि कुछ जो है मैं टमाटर डालूँगी और कुछ जो है दही डल जाएगा। तो ये है कि अच्छा सा खाना तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है। अगले व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।